वो अपराधी थोड़ा था, अपराधी तो था ही पुलिस कैसे कर रही है कि वही नहीं। पुलिस अपराधी के तो काम है कहना, पुलिस कहिए देगी। अच्छा आदमी का पुलिस पकड़ती है तो बुरा आदमी बता देता है उसको पुलिस। पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है उस तरीके से आप लोग संतुष्ट हैं? हम लोग तो नहीं संतुष्ट हैं। हम लोग सोचते हैं कि सीबीआई जांच हो। अगर हम आपको मारेंगे तो आप बिल्कुल है कि अपना बचाव में कुछ कीजिएगा, लेकिन अगर हम 2 तबड़क आपको मारेंगे अब हम किसी ताऊ हमसे कमजोर होंगे तो आप 1 तबड़ा तो जरूर चलाइएगा या तो बचाव में कुछ जरूर कीजिएगा। जो मिथिलेश है उसके आपने देखा होगा कि ना कहीं शर्ट पे को फटा है, अगर हम आपको मारेंगे अब हम जाहिर सी बात है कि हमको पकड़ेंगे। तो अगर बटन भी टूटा रहता तब न माना जाता। पुलिस जो कह रही है, पुलिस का अपना रवैया है जो अपना हो सकता है कि लॉकर में लेकर टॉर्चर करके बदलवाया गया हो बयान। इसमें देखिए और दूसरा का भी हाथ है। अकेला आदमी वो लड़का क्या कर सकता है, वो भी नगर पालिका का हेड अध्यक्ष है। एक आदमी का बस का बात तो है नहीं। हम लोग तो चाहते हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो, जो दोषी होंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो निर्दोष फंस रहा है ड्राइवर उसको ना फंसे। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी गांव में हुई है जिस गांव में आरोपी मिथिलेश कुमार रहता है। आपको बता रहे हैं कि ये कौवा खोच गांव है। मेरे पीछे ये तस्वीर जो देख रहे हैं इसी गांव कौवा खोच में आरोपी मिथिलेश कुमार जो है इसी गांव में रहता है। आपको उस गांव की तस्वीर आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर साफ तौर पर कि इसी गांव में मिथिलेश जो है वो रहता था और 1 अगस्त 2026 की रात्रि लगभग 10 बजे अपने साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर बिमल कुमार को डेहरी ऑन सोन से पटना लेकर जाता है और उसके बाद बारून नहर के पास, औरंगाबाद जिले के बारून नहर के पास निर्मम तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर बिमल कुमार की निर्मम तरीके से हत्या हो जाता है। लेकिन आपको बता रहे हैं कि इस हत्या का इल्जाम जो है किसी और पर नहीं बल्कि उनके ड्राइवर मिथिलेश कुमार पर लगता है। और आपको बता रहे हैं कि पुलिस का दावा है कि ये घटना का अंजाम जो है कोई और नहीं दिया है बल्कि उनके ड्राइवर मिथिलेश कुमार ही दिया है। मिथिलेश कुमार जो है वो पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन मिथिलेश कुमार की पत्नी की बात करें तो मिथिलेश कुमार की पत्नी का दावा है कि मेरे पति इस घटना को अंजाम नहीं दे सकते हैं, इसके पीछे कोई और है। हम मिथिलेश कुमार की पत्नी का आपको बयान भी सुनाए थे। तो देखिए ये वही गांव है, ये इसी गांव में कौवा खोच गांव है और इसी गांव में आरोपी मिथिलेश कुमार जो है वो यहाँ पर रहता था, अपने परिवार के साथ रहता था मिथिलेश कुमार और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का गाड़ी चलाता था। तो कुछ गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ गांव के लोग से हम जानकारी लेंगे कि आखिर मिथिलेश कुमार कैसा आदमी था। जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहा है कि वो अपने ही साहब को रॉड से पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया है, जिस तरीके से आरोप जो है वो मिथिलेश कुमार पे लग रहा है, तो ये गांव के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम लोग जो गांव के मौजूद हैं हम उनसे जानेंगे कि आखिर मिथिलेश कैसा आदमी था, उसका विचार कैसा था, उसका रहन सहन कैसा था। क्या मिथिलेश आता था तो लगता था कि हाँ मिथिलेश एक आपराधिक किस्म का वो इंसान था। ये गांव के लोग जो हैं वो एक जगह पेड़ के नीचे जो है वो गांव के लोग बैठे हुए हैं। तो हम सोचे कि चलिए भाई गांव के लोग से ही जानकारी ले ले कि जिस तरीके से मिथिलेश पर आरोप लग रहा है कि अपने ही बॉस को रोड से पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया है और पूरे बिहार में सनसनी फैल जाती है। और आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो गांव के लोग हैं और हम गांव के लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि मिथिलेश कैसा आदमी था। चाचा मिथिलेश इसी गांव का रहने वाला है, कैसा आदमी था मिथिलेश? अच्छा था अच्छा लड़का था। अच्छा जब गांव में आता था आप लोग से बात विचार करता था? हाँ बतियाता था ना, ही बोले बतियाए में सही था। अच्छा पुलिस कह रही है कि मिथिलेश कुमार जो है वही अपने साहब को रोड से पीट कर हत्या कर दिया। क्या लगता है आप लोग को कि मिथिलेश इस घटना को अंजाम दे सकता है? वो अब अकेले कैसे दे देगा, अब होगा कोई उनमें साथ में न। अब उसके बारे में अब हम लोग क्या बता सकते हैं। उससे मिथिलेश जब आता था आप लोग से मुलाकात वगैरह करता था? हाँ तो मुलाकात होता था ना, ऐसे घरे है तो कई आदमी से पूछ लीजिए कि हटाता था कि नहीं, कैसे बोलता था, कैसे रहता था। चाचा मिथिलेश इसी गांव का रहने वाला है, कैसा आदमी था मिथिलेश? बहुत अच्छा लड़का था वो। हाँ माने कि सामाजिक के काम में भी हाथ बटावत रहे अहिला पर। हाँ पुलिस कह रही है कि मिथिलेश सिंह आरोपी है, मिथिलेश सिंह अपने बॉस को, अपने साहब को जो है रोड से पीट कर हत्या कर दिया। आपको क्या लगता है? ये तो हमको अनुमान नहीं बुझाता है कि वो किया होगा। अब अंदरूनी की बात के जानता, अब तो हम बता ना सकी।
हैं एगो आदमी अकेला हूँ कैसे का कुछ कर सकला, कुछो ना कर सके। जैसे कि वो फोटो वोटो हमने के देखने जाएंगे नए में बांध आई हो नए में तो अंदाज तो ऐसे गोली बंदूक के रही तो बात सुन तो करा के मानल जाए, लेकिन दोनों जो जोड़ के बात तो कैसे कर के मार सकला, यह बात बा। अच्छा, मिथिलेश बचपन इसी गांव में गुजारा था क्या? हाँ बचपन से मिथिलेश इस गांव में रहता था? हाँ। अच्छा, उसका रहन सहन चचा कैसा था, बात विचार उसका कैसा था? रहन सहन तो ठीक था। हाँ, यही नगर पालिका में गाड़ी चलाता था। यहाँ घर है कौआ खोज में। आप लोग से मिलता था तो कैसा लगता था उसका व्यवहार, उसका विचार? व्यवहार तो बहुत अच्छा है, व्यवहार में कोई कमी नहीं है। पुलिस कह रही है जिस तरीके से कि ये घटना जो है वो मिथिलेश सिंह किया है और मिथिलेश के अलावा और इस घटना में संलिप्त कोई नहीं है। अभी तक मिथिलेश को जो है पुलिस गिरफ्तार भी कर ली है। इसमें देखिए और दूसरा का भी हाथ है। अकेला आदमी वो लड़का क्या कर सकता है, वो भी नगर पालिका का हेड अध्यक्ष है। एक आदमी का बस का बात है नहीं, बात यही है। पुलिस कह रही है कि मिथिलेश अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है। वो कह दिया है साफ तौर पर कि मैंने ही अपने बॉस अपने साहब को जो है रोड से पीट पीट कर हत्या कर दिए हैं। आप लोग को क्या लगता है? देखिए, अगर हम आपको मारेंगे तो आप बिल्कुल है कि अपना बचाव में कुछ कीजिएगा, लेकिन अगर हम 2 तबड़ा का आपको मारेंगे तो आप हम किताऊ हमसे कमजोर होंगे तो आप 1 तबड़ा तो जरूर चलाइएगा या तो बचाव में कुछ जरूर कीजिएगा। जो मिथिलेश है उसके आपने देखा होगा कि ना कहीं शर्ट पे को फटा है, अगर हम आपको मारेंगे तो आप जाहिर सी बात है कि हमको पकड़ेंगे। तो अगर बटन भी टूटा रहता तब न माना जाता। पुलिस जो कह रही है, पुलिस का अपना रवैया है, जो अपना हो सकता है कि लॉकर में लेकर टॉर्चर करके बदलवाया गया हो बयान, ये भी तो हो सकता है। मिथिलेश कुमार की पत्नी का दावा है कि जब मैंने थाना में गया तो मिथिलेश कुमार से हमारी बात हुई। मिथिलेश कुमार का कहना है कि पुलिस हमें मारपीट की है और ज़बरदस्ती अपना जुर्म को बोली है कि तुम कबूलो कि मैंने ही अपने बॉस की हत्या किया है। आप लोग से जो गांव में आते थे मिथिलेश, मिलते थे जुलते थे, उनका बात विचार रहन सहन कैसा था? बिल्कुल ठीक था। देखिए, जो ग्राउंड था इतना जल्दीबाजी का था। बहुत ही ईमानदार माने जाते हैं विकास वैभव सर, जो कि हैं DIG हैं मगध के। इतना जल्दीबाजी का था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए। अरे उसको टाइम लेते, थोड़ा सा जांच करवाते, इतना जल्दबाजी का था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। आप लोग को क्या लगता है इस मामले में, जिस तरीके से घटना 1 तारीख को हुआ, आज 18 दिन हो गया? हम लोग तो चाहते हैं कि इसमें CBI जांच हो, जो दोषी होंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो निर्दोष फंस रहा है ड्राइवर उसको ना फंसे। मतलब कि आप लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं? CBI जांच की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, तमाम यहाँ पे और गांव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ चचा यहाँ पे हैं, हम उनसे बात करेंगे। चचा, इसी गांव में कौवा खोच गांव में मिथिलेश रहता था, बचपन से आप लोग देख रहे हैं, कैसा जन्म कर्म ही क्या है? देखिए, बड़ा सवाल यह है कि मिथिलेश का जन्म और कर्म इसी गांव में रहता है। मिथिलेश जो है बचपन से इसी गांव में रहता था और बचपन से ही जो है इसी गांव में पढ़ाई लिखाई करता था और उसके बाद जो है वो अपने अधिकारी का जो है वो गाड़ी चलाता था। जो गांव के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि मिथिलेश जो है इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। इस पर CBI जांच करने की मांग कर रहे हैं। चाचा, कैसा था मिथिलेश? आप देखे होंगे। बहुत अच्छा लड़का था, आप लोग से मिलता था तो क्या बोलता था? एकदम सही बोलता था। दादा चाचा बाबा जो नाता में जो लगता था उसको कहता था। वो अपराधी थोड़ा था, अपराधी तो था ही पुलिस कैसे कर रही है कि वही नहीं। अपराधी पुलिस के तो काम है कहना, पुलिस कहिए देगी। अच्छा आदमी का पुलिस पकड़ती है तो बुरा आदमी बता देता है उसको पुलिस। पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है उस तरीके से आप लोग संतुष्ट हैं? हम लोग तो नहीं संतुष्ट हैं। क्या मांग है आप लोग को? हम लोग सोचते हैं कि CBI जांच होकर CBI जांच करने की मांग। तब जो दोषी होगा उसका न्याय मिलेगा। अच्छा, IG विकास वैभव आते हैं घटनास्थल पर जहां पे घटना होती है, उसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि उनके ड्राइवर मिथिलेश है। मिथिलेश जो है अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि मैंने ही अपने साहब को मारा है। मारपीट कर पुलिस के मारपीट करने से कबूल कर लिया हो सकता है कि पुलिस के मारपीट करने से कबूल किया। जगह मारबाजी या कही कबूल तो कबूलबे करी, कबूलबे करी। जबरदस्ती कबूलवाल गइल बा तो ओकरा में बातें कौन होल पर। देखिए, ये तमाम गांव के लोग हैं और तमाम गांव के लोगों का कहना है कि मिथिलेश का बचपन यहीं से गुजरा है, इसी गांव से गुजरा है। मिथिलेश का बात विचार और रहन सहन जो है वो बहुत अच्छा था।
देखिए और लोग हैं गांव के, और हम इनसे जानने का यही प्रयास करेंगे कि मिथिलेश पे जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि मिथिलेश ही अपने साहब को रोड से पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया है। उनकी पत्नी की अगर हम बात करें, मिथिलेश की पत्नी का साफ तौर पर दावा है कि मेरे पति इस घटना को अंजाम नहीं दे सकते हैं, इसके पीछे कोई और है। अब देखिए, अब गांव वाले जो है वो साफ तौर पर मिथिलेश को अच्छा बता रहे हैं। मिथिलेश जो है एक आपराधिक किस्म का इंसान नहीं है, जो कि गांव वाले का कहना है। चाचा क्या कहिएगा, बचपन से मिथिलेश को आप देख रहे हैं, कैसा आदमी थे मिथिलेश? अच्छा आदमी था। आपसे बातचीत करते थे? हाँ, क्या बोलते थे आपको? अच्छा लड़का था, अच्छा बोलता था, दादा बाबा कहता था। हाँ, पुलिस तो कह रही है कि मिथिलेश ही मारा है अपने बॉस को। अकेले तो कोई नहीं मार सकता है, कुछ इसमें साजिश है। साजिश है। अकेले में आपको मार देंगे, नहीं न मारेंगे। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है भारी संख्या में, वहां पे जांच करती है और कहती है कि मिथिलेश जो है अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आप लोग को क्या लगता है कि मिथिलेश इस तरीके की घटना का अंजाम दे सकता है? अब तो डर से कबूल, आपको पुलिस मारा नहीं कबूल कर लीजिएगा। हमको पुलिस मारा तो हम कबूल किया नहीं, हमको डर से कबूल कर लिया। अच्छा, आप लोग जब सुने इस घटना को कैसा लगा? कैसा लगा? हम सुने कि नहीं तो अफसर मारा गया, के मारा हम लोग नहीं जानते, कौन मारा उसको। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पास घर थे, वहाँ पर जे रहेगा वही ना बताएगा, हम लोग बताएंगे। क्या चाहते हैं चाचा? क्या उसको रिहाई होना चाहिए, आप क्या चाह रहे हैं? तो सीबीआई जांच कराइए। सीबीआई जांच करने की मांग आप लोग हाँ, कर रहे हैं। जो निर्दोष दोषी जो फंसेगा मरेगा। जांच होना चाहिए। जो नगर परिषद है, 9,26,00,000 का मशीन आया था जो वहाँ पे थी है कचरा कंपोस्ट करने के लिए, बाकी कचरा को फेंक दिया गया सोन में, तो उस पर भी जांच होना चाहिए। कहीं वहाँ से तो मैटर नहीं है, सभी बिंदुओं पर जांच होना चाहिए। अभी उनकी पत्नी जो खुद ईओ साहब की जो पत्नी है, वो कभी 8 करोड़ की मांग करती है, कभी 5 करोड़ की मांग करती है, कभी 2 करोड़ की मांग करती है। तो क्या है, सभी बिंदु पर जांच होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही एंगल पर जांच हो खाली। अच्छा, मिथिलेश कुमार की पत्नी मिथिलेश कुमार की पत्नी का दावा है कि मेरे पति इस घटना को अंजाम नहीं दे सकते हैं। वही अगर बिमल कुमार की पत्नी की बात करें तो बिमल कुमार की पत्नी का कहना तो ये था कि मेरे पति को मारा है तो मिथिलेश ही मारा है। और उसके बाद जब 100 को अपने साथ जब दानापुर लेकर जाती है तो वो डेहरी के विधायक सोनू सिंह पर आरोप लगाती है। हाँ, बिल्कुल। वो अपने बयान से बार बार पलटती हैं। कभी कहती हैं कि जब आप देखे होंगे वीडियो, नारायण मेडिकल में बोलती हैं कि ड्राइवर ही मार सकता है, वही सातिर है। लेकिन जैसे ही वो अपने फ्लैट पर जाती है तो बयान बदलती है कि सिर्फ मिथिलेश नहीं मार सकता है। बार बार कभी विधायक जी पर आरोप लगाती हैं, कभी किसी पर लगाती हैं। तो इसको सभी बिंदुओं पर जांच होना चाहिए। नगर पालिका से लेकर के बहुत से अभी मैटर होता है जो कि अंदरूनी है, बहुत हम लोग नहीं जानते हैं। कितना का नगर पालिका में भी तो घोटाला होता था, उस पर भी काहे नहीं जांच हो रहा है? अभी एक नेता बोले हैं जो 9,26,00,000 का, उस पर जांच हो ना, उसमें क्या मैटर है? ईओ साहब का हत्या कोई मामूली हत्या नहीं है, इसमें साजिश की तरह हुआ है और ड्राइवर को फंसाया गया है। इसमें निष्पक्ष सीबीआई जांच हो। तो ड्राइवर को बलि का बकरा बनाया गया है क्योंकि ड्राइवर गरीब है, सबसे निचले तबके का गरीब है, इसलिए उसको फंसाया जा रहा है। ना उसके पास पावर है, ना उसके पास पैसा है, वो कहीं नहीं जा सकता है, इसलिए ड्राइवर को फंसाया जा रहा है। बिमल कुमार की पत्नी की बात करें तो बिमल कुमार की पत्नी जिस तरीके से बयान दे रही है, उस तरीके से जो है आप लोग संतुष्ट हैं कि बिमल कुमार की पत्नी जो है पहले आरोप मिथिलेश पर लगाती है, उसके बाद विधायक सोनू सिंह पर लगाती है और फिर पलट जाती है, कहती है कि हम मिथिलेश इस घटना का अकेले अंजाम कैसे दे सकता है। तो जिस तरीके से वो आरोप लगा रही है उनकी पत्नी बिमल कुमार की, क्या लगता है? देखिए, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए, डॉक्टर साहब का भी कॉन्फ्रेंस देखिए, जो कॉन्फ्रेंस के हैं उसके तहत देखा गया है कि आगे का जो पार्ट है उनका एको बचा नहीं है, पूरा तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। एक आदमी एक छोटा सा रॉड से उतना नहीं क्षतिग्रस्त होगा। इसमें कहीं ना कहीं से साजिश हुआ है। अब जैसे भी हो, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। तो देखिए, ये तमाम कौवा खोज की गांव के ये ग्रामीण थे और इसी गांव के लोग थे जिस गांव में आरोपी मिथिलेश कुमार रहता था। इन लोग का साफ तौर पर यह कहना है कि मिथिलेश को जो है बचपन से हम लोग जानते हैं और मिथिलेश इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता था। इस पूरे मामले में जो है वो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन लोग जो गांव के जो लोग हैं वो सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रहे हैं। गांव वाले का साफ तौर पर कहना है कि उसको हम बचपन से जानते थे मिथिलेश को, और वो हम लोग से मिलता था, जुलता था, बातचीत करता था, अच्छा व्यक्ति था।